प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम कक्षा 6 द्वितीय पाठ मेधावी बालक जो आपकी संस्कृत अमोदनी में है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेधावी का अर्थ क्या होता है। मेधावी का अर्थ होता है तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी। ठीक है, तो मेधावी बालक एक ऐसे बालक के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बुद्धि क्या है, बहुत ही तीव्र है। ठीक है, तो पाठ का सारांश इस प्रकार से है। प्रातः कालस्य समय अस्ति, ग्रामस्य पाठशालाया प्रार्थनाया घंटिका टन 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 इति वदति। सर्वे छात्रा पंक्तिबद्धा प्रार्थनां कुर्वन्ति, तदनन्तरं ते स्वकक्षां गच्छन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। प्रातः कालस्य समय अस्ति कि सुबह का समय है। प्रातः काल का अर्थ होता है सुबह का समय है। गांव के समीप एक पाठशाला है और उस पाठशाला में जो घंटी है प्रार्थना की वो इस प्रकार से टन टन बदती बोल रही है। सर्वे छात्रा सभी छात्र, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है पंक्ति में लगकर या लाइन में लगकर, प्रार्थना कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। तदंतरम ते स्वकक्षा गच्छन्ति और उसके पश्चात उसके बाद जब प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद सभी छात्र क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। ठीक है, आगे है षष्ठ कक्षाया तृतीय कालांश अस्ति। षष्ठ का अर्थ होता है कक्षा 6। कक्षा 6 का तृतीय वादन चल रहा है। ठीक है, संस्कृतं पाठयितुम् एको अध्यापको कक्षाम आगच्छन्ति। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आगच्छति आते हैं। सर्वे छात्रा हस्तम उत्थाप्य अध्यापकम नमन्ति। सभी छात्र क्या करते हैं, सर्वे का अर्थ होता है सभी छात्र क्या करते हैं, हस्तम हाथ को, उत्थाप्य उठाकर, अध्यापक को नमन्ति नमस्कार करते हैं। अध्यापको कथयति अध्यापक कहते हैं। सर्वे उपविशन्तु सभी उपविशन्तु मतलब सभी छात्र बैठ जाओ। छात्रा उपविशन्ति सभी छात्र बैठ जाते हैं। ठीक है, अध्यापको उत्तराखंड नामको पाठो पाठयति। अध्यापक क्या करते हैं, उत्तराखंड नामक एक पाठ है वो पढ़ा रहे हैं। आज उनके पास कौन सा पाठ है, उत्तराखंड नाम का एक पाठ उनके अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आगे देखें और आगे कहते हैं उत्तराखंड नामक पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठम पाठयित्वा च अध्यापको छात्रान् पृच्छति। पाठ को पढ़ाते समय छात्रों को अध्यापक ने क्या पूछा, अध्यापक छात्रान् पृच्छति छात्रों से पूछा। भो बालको हे बच्चों, उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं। ठीक है, ये उत्तरम जानन्ति ते हस्तम उत्थापयन्तु। जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जानता है वो अपना हाथ ऊपर उठाओ। ठीक है, यो बालको एक पदेन उत्तरम वदति तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि। जो बालक मेरे इस प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में देगा मैं उसको क्या करूँगा, पुरस्कार दूंगा। ठीक है, एतत् श्रुत्वा मेधावी छात्र सुरेंद्र अवदत्। यह सुनकर मेधावी का अर्थ मैंने बताया था तीव्र बुद्धि वाला। सुरेंद्र एक छात्र है कक्षा में, वो कहता है, क्या कहता है, उटी देह चने अपि पौरुवाचो। वो कहता है कि उटी देह चने अपि पौरुवाचो। तदाकर्ण्य अध्यापको वदति। यह सुनकर अध्यापक ने कहा, अस्य पदस्य कोऽपि अर्थो नास्ति। इस पद का तो कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र वदति। फिर सुरेंद्र ने कहा, गुरुवरो गुरुजी, इदम पदम सार्थकम अस्ति। यह पद जो है सार्थक है, इसका अर्थ है एतो अस्मिन् पदे त्रयोदश अक्षराणि सन्ति। जो मैंने ये पद बताया है इसमें क्या है, त्रयोदश मतलब 13 अक्षर हैं। ठीक है, अस्य पदस्य प्रत्येकम अक्षरम उत्तराखंडस्य प्रतिजनपदस्य
आरंभिकम अक्षरम अस्ति। जो मैंने ये पद बताया है इसमें क्या है, जो ये पंक्ति बनाई है, उत्तराखंड के 13 जनपदों के जो आरंभिक अक्षर हैं, शुरू के जो अक्षर हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, वो मैंने बताए हैं आपको। अध्यापको आश्चर्यचकितेन वदति। अध्यापक बहुत आश्चर्यचकित हुए। अच्छा, इस प्रकार से अध्यापक ने कहा, तथो कथम, अच्छा इस प्रकार। ठीक है, तो सुरेंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुरेंद्र ने कहा, तदा हर्षेण सुरेंद्र वदति। सुरेंद्र ने समझाया फिर। ठीक है, क्या समझाया? ऊ इत्युक्ते उत्तरकाशी। ऊ का अर्थ उत्तरकाशी, टी टिहरी उच्यते, और टी का अर्थ टिहरी, दे का अर्थ देहरादून, ह का अर्थ हरिद्वार, चौ का अर्थ चंपावतो भवति, नै तु नैनीतालो, नै का अर्थ नैनीताल है, औ का अर्थ अल्मोड़ा, पी का अर्थ पिथौरागढ़ और पाऊ का अर्थ पौड़ी गढ़वाल, रू का अर्थ रुद्रप्रयाग अस्ति, ऊ का अर्थ उधमसिंह नगर, वा का अर्थ वागेश्वर चास्ति, और चौ का अर्थ होता है चमोली। ठीक है, इदम पदम श्रुत्वा छात्रा सो उत्साहेन करतल ध्वनि कुर्वन्ति। यह सुनकर सभी छात्र बहुत ही उत्साह से, करतल ध्वनि का अर्थ होता है ताली बजाते हैं। ठीक है, सभी छात्रों ने एक साथ जब ये पद सुना तो हर्ष के साथ प्रसन्न होके एक सुर में क्या कि सभी छात्रों ने ताली बजाई। ठीक है, सुरेंद्रस्य मेधाविता दृष्ट्वा अध्यापको अपि तस्य बहु प्रशंसां करोति पुरस्कारो च ददाति। यह मेधावी बालक जो सुरेंद्र था उसकी अध्यापक ने क्या की? बहुत ही प्रशंसा की। बहु प्रशंसाम कुरोति, बहुत ही प्रशंसा की और उसको पुरस्कार भी दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा मेधावी बालक। ठीक है, तो हम इसके अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।